यहाँ तो शीतल कहीं नजर ही नहीं आ रही और ना ही वो वार्ड बॉय कहीं नजर आ रहा है। और ये जगह भी ऐसी लग रही है जैसे बरसों से यहाँ कोई आया ना। पर अगर वार्ड बॉय ने गाड़ी यहीं रोकी है तो इसका मतलब वो अंदर आया होगा। ये आवाज कैसी थी? ये कौन है? ये वीडियो देखिए, इस वैनिटी के पीछे शीशे में क्रीम कलर की साड़ी पहने दूसरी तस्वीर देखिए। सब हो चाहे जो भी हो, मेरी दादी ऐसा नहीं कर सकती। वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती, किसी की जान नहीं ले सकती। वो मुझे ऐसे जेल जाते हुए कैसे देख सकती है? पॉसिबल ही नहीं है ये। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वो दादी भी कैसे शक कर सकती है? कैसे मान सकती है कि मेरी दादी असली गुनहगार है? क्या हो गया है रूही को? लेकिन अगर दादी नहीं है तो फिर कौन है? कौन है जो मुझे फंसाना चाहता है? काश मैं बाहर होता और सच का पता लगा सकता। रूही की मदद भी हो जाती है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। पता नहीं रूही कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। खाटू जी, प्लीज प्लीज रूही की मदद कीजिए। सच तक पहुंचने में, असली गुनहगार को ढूंढने में प्लीज उसकी मदद कीजिए, क्योंकि मैं यहां रहकर कुछ कर नहीं पा रहा हूं। प्लीज उसकी मदद कीजिए। लेकिन हाँ, इन सब में प्लीज उसे किसी मुसीबत में पड़ने मत दीजिए। तो ये पलक की फोटो देख देख कर रो रहा है, टेस्ट हुए बाहर आया। तुझे पता है ये जो पलक है, इसकी आत्मा ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है बेटा। दादी ये क्या बोल रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुझे मालूम है मेरे साथ क्या हो रहा है? ये पलक है, इसका जो भूत है वो मुझे हर कहीं दिखता है, मेरे पीछे पीछे चलता है, मुझे डराता है। मेरा खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ जैसे खत्म, सब हो
आपके यहाँ है? इसीलिए मैंने इतने बड़े डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी आपके लिए, लेकिन आपने ऐन वक्त पर उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल करवा दिया। अब वो अपॉइंटमेंट हमें 1 हफ्ते के बाद ही मिलेगी। अब मैं आपको क्या बताऊं प्रतीक के पापा, दिक्कत मेरे दिमाग में नहीं बल्कि उस पलक में थी, तभी तो उसकी आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। बेटा, मैं मानता हूँ कि पलक के जाने का दुख तुम्हें बहुत है, लेकिन किसी के भी जाने से दुनिया रुकती नहीं है। तुम्हें भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा। वापस कामकाज पे लग जाओ, थोड़ा कामकाज में ध्यान रहेगा तो तुम्हारा ध्यान भी बटेगा। चलो उठो। एक मिनट प्रतीक के पापा, कहीं नहीं जाएगा मेरा लाडले साहब। आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपको दिख नहीं रहा है कितना कितना मन में कष्ट है, कितना दुख है, कितना उदास है। ऐसे में कैसे मन लगा के बाहर का काम करेगा? कहीं नहीं जाएगा लाडले से, घर में रहेगा, मेरे साथ रहेगा मेरा लाडले साहब, है ना? सही कह रही है दादी आप। हाँ, मुझे जाना होगा। जाना होगा। मुझे पूरा यकीन है मेरी पलक मुझे कहीं छोड़कर जा ही नहीं सकती है। वो अभी भी वो तालाब के पास मेरा इंतजार कर रही होगी। दादू, तो मुझे जाना होगा उसको लाने के लिए ना, मुझे उसको जाना होगा। मैं पलक को लेके आता हूँ। लाडे साहब, लाडे साहब, बेटा रुक जा, सुन बेटा। अच्छा पूनम, बैंक का काम अभी भी बाकी है तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा बैंक में। आगे आने वाले 2 दिन बैंक बंद रहेगा तो काम आज ही निपटाना पड़ेगा। आप संभालिए और थोड़ा आराम कीजिएगा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जी। हे भगवान, भगवान, ये दादा पोते तो फिर से मुझे अकेला छोड़ के इस घर में चले गए। मैं इस घर में फिर से अकेली कहीं? नहीं 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 नहीं, वो पलक का भूत तो नहीं आएगा। अब सब ठीक ही होगा। मैं किसी तरह से बिमला के घर चली जाती हूँ। हे भगवान, कहीं ये पलक का भूत फिर से तो नहीं आ गया मुझे परेशान करने। मुझे शीतल को बचाकर यहाँ से लेकर जाना होगा। क्या किया तुमने? इसकी तो पल्स ही नहीं चल रही, सांसें भी बंद है। क्या कर दिया तुमने? मार दिया इसे? पागल हो गई हो क्या तुम? मैं इसे नहीं मारना चाहती थी, बस सच तक पहुंचने से रोक रही थी। खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। जेल जाने का शौक तुम्हें होगा, मुझे नहीं। मैं इसे कहीं नहीं लेके जाऊंगा। इसकी हालत देख के लग रहा है कि ये मर चुकी है। अब डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है।
ये अचानक से तूफान कहां से आ गया? ये अचानक से तूफान कैसे आ गया? इस मौसम में ये तूफान कैसा? पता नहीं पापा जी, सुबह तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था। देखा तुझ, मेरा नहार जेल में है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। उसकी रक्षा करना, रक्षा करना। सुबह से रूही का फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आउट ऑफ रीच आ रहा है। आई होप वो ठीक हो। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।